अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी, जो कि अच्छा ये वाला व्लॉग जो है ना, ये मैंने अभी नहीं बनाया। ये इसमें से आधा व्लॉग तो थोड़े टाइम पहले मैंने बनाया था, वो एडिट हुआ पड़ा था मेरे मोबाइल की गैलरी में। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं ना इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं अपना मोबाइल लेके बैठी थी, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना उनको मैं रिमूव कर रही थी। तो सोचा कि इसको भी मैं कर दूं, इसको अब क्या शेयर करना, ये तो काफ़ी पुराना है। फिर सोचा कि नहीं, जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत से लोगों को अपनी ड्रेसिंग के हवाले से थोड़ी सी टेंशन होती है कि हम लोग किस तरह की ड्रेसिंग करें, किस तरह के कपड़े बनवाएं। तो ये सोच कर ना मैंने आज की वीडियो में ये वाला व्लॉग एडिट कर दिया था। होप सो कि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए, बहुत से लोगों को इस ड्रेस को देख के कुछ आइडियाज़ मिल जाए। अच्छा, ये वाली फ्रॉक्स ना मैंने स्टिच की थी, 3 फ्रॉक्स सेम एक जैसी सिलाई की थी। तीनों कज़न्स थी जिन्होंने ये पहने थे और ये उन्होंने वलीमा वाले दिन वेयर करने थे। इनमें से एक फ़्रॉक ब्लू कलर की थी और 2 जो हैं वो ब्लैक कलर की थी। एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट थी, बट ये है कि डिज़ाइनिंग उन्होंने सेम एक जैसी करवाई थी। तीनों कज़न्स थी, उनका प्लान था कि वो बारात वाले दिन भी सेम ड्रेसिंग करेंगी, वलीमे वाले दिन भी सेम ड्रेसिंग करेंगी, और ये उन्होंने वलीमा वाले दिन पहने थे। और यकीन माने इतनी प्यारी लग रही थी ना वो तीनों बच्चियाँ। हम लोग भी वहाँ पे उस शादी में इनवाइटेड थे, हम लोग गए थे वहाँ पे, और जैसे ही उन्होंने हॉल में एंट्री की ना, तो एकदम से ऐसे लगा कि जैसे कोई प्रिंसेस चलती हुई आ रही हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने सिलाई की है, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बिलीव मी वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। और पर्सनली वो मुझे बार बार थैंक यू बोल रही थी, वो बच्चियाँ भी और उनके मदर्स भी, कि आपने इतनी प्यारी फ्रॉक स्टिच की हैं। तो अच्छा, जब अगला बंदा इतनी तारीफ़ करे ना, जो काम करते हो, जो मेहनत की होती है, और उस मेहनत के बाद जो थकन होती है ना, यकीन माने वो उस एक जुमले से ना ख़त्म हो जाती है। और ऐसे दिल को एक सुकून मिलता है कि हाँ, हमारी मेहनत रंग लाई है, हमारे हाथ का काम किसी को पसंद आया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जब वो बार बार कह रही थी कि थैंक यू चची, आपने हमारे लिए इतने प्यारे ड्रेस स्टिच किए हैं ना। और भाभी भी बोल रही थी कि भाई तुमने तो हमारी बेटियों को खुश कर दिया, इतने प्यारे ड्रेस स्टिच करके दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके जो लटकन टसल्स होते हैं ना, ये भी मैंने सेम फ्रॉक की फैब्रिक से ही रेडी किए थे। साथ में कुछ वो जो पर्ल्स होते हैं वो मैंने लगा दिए थे। तो ये रहा जी उस फ्रॉक का फाइनल लुक। भाभी की तरफ से ना शादी की कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई थी, तो उनमें एक पिक्चर ये भी थी। तो मैंने सोचा कि चलें इसको ना मैं अपने व्लॉग में एडिट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इसका फाइनल लुक नज़र आ सके। और ये वाला ड्रेस भी किंजा का था। किंजा भाभी की बेटी है, एक ही माशाल्लाह से उनकी बेटी है, और बहुत ही लाडली है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। तो ये भी उसी का था, तो ये उसने वेयर करना था मेहंदी पे। इसकी भी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। ये तो मैंने पिक्चर्स में देखा था, रियल में मैंने नहीं देखा, लेकिन फ़्रॉक में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब हम लोग मैरिज हॉल में पहुँचे ना, तो लिटरली वहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा नहीं था उनके घर से। बड़ी भाभी तो थी ज़ाहिर है, वो तो वहाँ पे मेज़बान थी, उन्होंने तो वहाँ पे होना ही होना था। हमारी फैमिली आप ही थी, साथ में हस्बैंड की बड़ी सिस्टर और मेरी छोटी जेठानी। बस अभी तक तो इस वक्त तक तो हम ही लोग वहाँ पे थे। और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, वहाँ पर खाली जगह पर थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई बच्चों की, और पिक्चर्स बनाई प्यारी प्यारी सी अपनी बच्चों की और मियाँ जी के साथ में। और ये वाला टाइम ना हम लोगों ने बहुत मज़े से गुजारा था, एकदम से खामोश थी और बहुत प्यारा सारा कुछ लग रहा था। और अरेंजमेंट भी इतना अच्छा हुआ था ना, खाना भी बहुत ही मज़े का था वहाँ पे। यहाँ पे ना आप लोगों को म्यूज़िक थोड़ा सा अजीबोगरीब सा लग रहा होगा, अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये मैंने खुद ही इसको चेंज करने की कोशिश की है, वरना भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब पता नहीं आता है या नहीं आता, अपनी तरफ से तो मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की है।
चलें फिर आज की अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे घर में। बाज़ार से लाए बिना ही हम इनको घर में बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। और बर्गर्स जो है ना वो छोटे बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं। बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम शामी कबाब रेडी करेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने पहले पूरी रात भिगो के रख दिया था। दाल को ऐड कर देंगे एक पैन में, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें है नमक, सुरख मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स जिसको दादर मिर्च भी बोलते हैं, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, एक पूरा बल्ब लहसुन का वो मैंने इसमें डाल दिया, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लेके उसको इस तरह क्रश करके वो भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है जी गरम मसाला पाउडर, और इन सारे मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। और इस शामी कबाब में हम चिकन ऐड नहीं करेंगे, विदाउट चिकन हम ये कबाब रेडी करेंगे, क्योंकि जो बर्गर हम बाहर से लेके आते हैं ना उसमें जो शामी कबाब उन्होंने लगाया होता है उसमें उन्होंने चिकन ऐड नहीं किया होता। क्योंकि अगर वो शामी कबाबों में चिकन ऐड करेंगे ना तो फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है और फिर ये बर्गर्स उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। इसलिए फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए शामी कबाब इस तरीके से बनाए हुए होते हैं, उनको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो और उनके बर्गर भी मज़े के हों। तो जिस तरह बाज़ार से मिलते हैं सेम एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट रेसिपी डिटेल से शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। दाल को जब पहला बॉयल आया, इसके ऊपर जितनी भी झाग थी वो मैंने सारी की सारी रिमूव कर दी। उसके बाद फिर मैंने इसको ढक के तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए पकाया, और दाल इस तरह पकी हुई होनी चाहिए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए। दाल का दाना साबुत हो, गला हुआ हो, लेकिन घुला हुआ ना हो। तो इस तरह की हमें दाल रेडी करनी है। जैसे ही दाल पक जाएगी, इसके अंदर जो हमने खड़े गरम मसाले ऐड किए थे उनको हम निकाल लेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही वो ठंडी हुई उसको मैंने कुंडी डंडे में डाल के तो पीस लिया था। आप लोग चाहो तो यहाँ पे चॉपर से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर जो शामी कबाब बनते हैं ना वो बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैं हमेशा शामी के लिए जो दाल पीसती हूँ ना वो इस तरह कुंडी डंडे के साथ ही पीसती हूँ। दाल का मिक्सचर रेडी हो चुका था। इसमें मैंने डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो भी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने इसके कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने तो ये शामी कबाब का जो भी मिक्सचर है वो 2 कप दाल से बनाया है। अगर आप लोग 5-7 बर्गर बनाना चाहते हैं ना, 1 कप दाल से भी शामी कबाब बना सकते हैं। 8-9 शामी कबाब आपके रेडी हो जाएंगे 1 कप दाल से। चूँकि आजकल हमारे घर में बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हुए हैं और वक्त बे वक्त उनकी फरमाइश चलती रहती है, पेपर्स की तैयारी करते हैं, फिर वो पढ़ के बेचारे थक जाते हैं और उनका मूड एकदम से स्विंग हो जाता है और वो कुछ अच्छा सा खाने को मांगते हैं स्नैक में। तो इसलिए फिर मैंने 2 कप दाल से शामी कबाब रेडी किए थे और मेरे काफ़ी सारे बन गए थे। अब ये है कि मुझे सुकून रहेगा, कोई 2-4 दिन मेरे आराम से गुजर जाएंगे। कभी उनको इस तरह बर्गर बना के दे दूँगी, कभी फिर उनको सैंडविच बना के दे दूँगी। थोड़ा दिनों के लिए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। अच्छा जी, अब तैयारी कर लेते हैं इन बर्गर्स के लिए मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बनाने की। यह मैंने ले लिया है ग्राइंडर जग, उसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है, ढेर सारा हरा धनिया, कुछ पुदीना के पत्ते। इन दोनों चीज़ों को मैंने बना के अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इनके अंदर जितना भी डस्ट और रेत वगैरह होती है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, और इनको ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, हमारे घर में ना स्पाइसी खाना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने 3 ही हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। हरी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए हरी चटनी, ना ही बहुत ज़्यादा रनी और ना ही बहुत थिक। इसको करते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मुझे 6 से 7 बर्गर बनाने थे, उसके लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं। 5 अंडों के साथ ही हम शामी कबाब भी रेडी करेंगे और बर्गर्स के अंदर जो ऑमलेट लगता है ना वो भी हम इन्हीं अंडों से ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ही बर्तन में सारे अंडे तोड़ लिए थे। आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है और ये डाउट नहीं है कि कोई अंडा ख़राब होगा, इसीलिए मैंने एक ही बर्तन में तोड़ लिए। वरना मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अंडे अलहदा बर्तन में तोड़ के
तो ही मिक्स करने चाहिए। सारी अंडों की जर्दियों को मैं सेपरेट कर लूँगी और बाकी जो अंडे का वाइट पार्ट रह गया ना, उसको मैं विस्कर के साथ अच्छे से बीट कर लूँगी। मैंने इनको इतना बीट किया था कि इसके अंदर बहुत अच्छी सी झाग बन जाए। आप ये काम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं और मोस्टली हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता। ये विस्कर तो हर घर में होता ही होगा, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आप सिंपल फोर्क के साथ भी ये वाला काम कर सकते हैं। विस्कर के साथ हम अंडे की सफ़ेदियों को इतना झागदार बनाएंगे कि वो अपने वॉल्यूम से डबल से ट्रिपल हो जाए। उसके बाद फिर जो जर्दियाँ हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, फिर से दोबारा से मिक्स करेंगे। इस काम के लिए आपको 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो ऑमलेट हम बना रहे हैं वो हमें बर्गर में फीका ना लगे। यही जो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, ये हमारी कुकिंग को बहुत आसान और बहुत मज़े का बना देती है। सेकंड ये कि यही जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, ये पॉकेट फ्रेंडली भी होती हैं। बहुत कम पैसों से हम बहुत अच्छी मार्केट जैसी ही चीज़ें बना सकते हैं घर में। सेकेंड टिप ये है कि अगर हम कुछ भी बना रहे हैं तो हम ब्रांड्स की चीज़ों को छोड़ के पाकिस्तान की लोकल चीज़ों को परचेज़ करना स्टार्ट कर देना, तो वो भी हमारे लिए बजट फ्रेंडली होती है। जिस तरह के मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे अच्छे से बर्गर बन ला दें, तो उन्होंने क्या किया कि लोकल मार्केट की जो बेकरी थी ना, वहाँ से मुझे इस तरह का एक पूरा पैक ला के दे दिया था। इसमें 8 बर्गर थे और ये मेरे ख्याल से 180 में आए थे। अगर मैं किसी बड़ी सी बेकरी से परचेज़ करती ना ये बर्गर बन, तो मुझे 120 या 130 में 4 बर्गर बन मिलते। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि घर में रहते हुए हम बहुत अच्छी सी, बहुत मज़ेदार की, बिल्कुल मार्केट जैसी चीज़ बना सकते हैं, वो भी बजट में रहते हुए। अब आ जाते हैं बर्गर्स बनाने के फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ। जब हमारी सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो काम होता है ना, वो बहुत ही मज़े का और बहुत इजी और जल्दी जल्दी होने वाला हो जाता है। अब हम एक एक शामी को उठाएंगे, अंडों के मिक्सचर में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, अंडों को इतना ज़्यादा बीट करने का मकसद क्या था? एक तो इस तरह ये है कि शामी कबाब जो हमारे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अंडों का जो मिक्सचर लग रहा है ना, वो हमें इस टाइम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में लगा होता है। वो ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अंडे हमारे बहुत अच्छे से फ्लफ़ी से बीट हुए हैं, और इसके साथ जो हम ऑमलेट बनाएंगे ना, वो बहुत अच्छा फ्लफ़ी और थिक बनेगा। क्या हुआ था? शामी कबाब मैंने रेडी कर ली है। अब तवे को मैंने कर दिया साइड पे, एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें सारे ऑमलेट रेडी कर लूँगी पहले। फिर इसी पैन में बर्गर्स बन को सेंक लूँगी, और जिस तरह हम बर्गर्स बनाते हैं, पहले केचप लगाएंगे, फिर शामी कबाब रखेंगे, एक साइड पे ऑमलेट रखेंगे, ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और अपने बर्गर्स रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैंने ना सबके फरमाइशी बर्गर्स बनाए थे। किसी को वेजिटेबल्स वाले बर्गर्स चाहिए थे, किसी को विदाउट वेजिटेबल्स चाहिए थे। मेरे बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाते। हालांकि लोग कहते हैं कि बच्चों को वेजिटेबल्स ना इस तरह की किसी भी मज़ेदार सी यम्मी सी बच्चों की फेवरेट चीज़ में डाल के दो दो ना, तो वो खा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे दुनिया जहाँ के अनोखे बच्चे हैं, उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी उनको वेजिटेबल्स नहीं चाहिए होती है। अगर कभी उसमें डाल भी दो ना, तो वो निकाल के सारे किनारे पे करते जाएंगे। तो मैंने बच्चों के लिए विदाउट वेजिटेबल्स बनाए थे, और दूसरों के लिए जो जो उनकी पसंद की वेजिटेबल्स थी वो ऐड की। लेकिन अपने लिए मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, सब कुछ ऐड करके अपने लिए बर्गर रेडी किया था। चूँकि मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ और मुझे था कि ये मेरे लिए अनहेल्दी फूड हो जाएगा, इसलिए मैंने आज पूरे का पूरा दिन जो है वो मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुबह उठ के मैंने गर्म पानी का एक गिलास लिया, थोड़ा टाइम के बाद मैंने चाय ली, साथ में कुछ नट्स लिए। उसके बाद मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि शाम को मैंने बर्गर खाना है, और आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो आप लोगों में से भी अगर कोई डाइटिंग पे है ना, तो वो इस तरह के अनहेल्दी फूड को हेल्दी फूड में चेंज करके ना तो खा सकते हैं, जिस तरह के मैंने किया है। और वैसे भी इतने दिनों की डाइटिंग के बाद ना एक दिन तो फिर चीट डे होता ही होता है। उस दिन ना आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से अपनी रूटीन शुरू कर ले। और सेम मैंने भी ऐसे ही किया था, अपने इस अनहेल्दी फूड को हेल्दी फूड में चेंज करने की कोशिश की थी। अब पता नहीं ये हेल्दी फूड में चेंज होता है या नहीं होता, लेकिन ये है कि मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करके इसको फिर खाया था। एक इस तरह फिर ये होता है कि दिल को तसल्ली होती है कि हमने जंक फूड नहीं खाया, बल्कि हेल्दी फूड लिया है। और अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो यकीनन आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है। इस तरह एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे वीडियो अच्छी बनाई है और कहाँ बुरी बनाई है। आपके इस तरह करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ बना के आप लोगों के सामने लाते हैं। और साथ ही अगर यहाँ पे कोई न्यू देखने वाले हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली मज़ेदार सी यमी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल सर्दियां जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं। और सर्दियों में अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा पहनिए और अपनी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की भी हिफाजत कीजिए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी ये बर्गर बनाइए और अपने अपने घरों में इंजॉय कीजिए। बाहर से लाने से बेहतर है कि घर में बनाएं और इसको इंजॉय करें।